क्लासरूम। हमने प्रीवियस वीडियो में हाइपरबोला की कैनोनिकल फॉर्म निकालनी सीख ली थी, ठीक है। आज की हम इस वीडियो में पैराबोला की कैनोनिकल फॉर्म निकालनी सीखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन लिया हुआ है पैराबोला का, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जैकोबियन। देखो जैकोबियन क्या होता है। जैकोबियन हम फंक्शंस का निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है u और v। u भी फंक्शन है x और y का, और v भी फंक्शन है सपोज कीजिए x y का, ठीक है। तो अगर मुझे इनका जैकोबियन निकालना है तो हम ऐसे लिखते हैं जैकोबियन u v, या फिर कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। ये दोनों जैकोबियन के ही साइन है, या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट। पहले देखो u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं ना, वो इसकी जैकोबियन की वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पर देखते हैं अभी कहाँ पर होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि जैकोबियन होता क्या है, ठीक है। जिन भी वेरिएबल्स का हमारा होगा, तो मैंने uv में इसलिए बताया क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो u में है, और जो u और v है वे दोनों किसके फंक्शंस होते हैं, x के और y के। तो हमने इसी तरह से ट्रीट करना है, तो मैंने इसलिए ही उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जैकोबियन निकालना पड़ेगा हमें u का और v का। जैकोबियन का रूल क्या होता है, अगर किन्हीं भी दो फंक्शंस, जैसे कि जैकोबियन है u v, ठीक है, अगर उसका जो जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो वो हमारे u और v आपस में कैसे हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर 0 आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें ये चीज यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे u और v है उनका जो जैकोबियन है वो कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्योंकि अभी अभी हमने जो हाइपरबोला में किए थे, प्रीवियस वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, उसमें जो हमारे u और v आ रहे थे वो वैसे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। उनको हम एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते थे, है ना। एक दूसरे का मल्टीपल नहीं आ रहा था। जैसे कि हमने मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने ये किया था कल, उसमें ये आया था, ये तो हमारी u की वैल्यू आ गई थी, ये थी u की वैल्यू, और ये हमारी v की वैल्यू थी। लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। आप इसकी किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस ये वैल्यू कभी नहीं आ सकती। आप इसकी -1 से करेंगे तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो भी नहीं आएगा, तो वैसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो फंक्शंस हैं ये हमेशा कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम देखेंगे वो यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जैकोबियन होता क्या है, ठीक है, उसको यूज कैसे करना है। हमारा जो जैकोबियन है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो आपको दिख भी रही है। हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, r - 2x s और प्लस x² t इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल R हमारा 1 है, s की वैल्यू -2x और t की वैल्यू है x²। तो हम क्या निकालते हैं, s² - 4rt। देखिए क्या वैल्यू आएगी s² - 4rt की, 4x² हो जाएगा, x² और -4x²। यहां से 0 आ गई। जब हमें पता है कि अगर s² - 4rt की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे पास कैसा बन जाता है, पैराबोला। तो ये पैराबोला का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमने सेम प्रोसीजर करना, हम क्या निकालते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, r² s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0, जिसका डिस्क्रिमिनेंट यही है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, λ² - 2x लैम्डा प्लस x² इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके रूट्स निकालें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस -√b² माइनस 4ac और बाय 2a, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 2x, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस दिस 2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x वैल्यू आ गई, ठीक है। और क्योंकि प्लस माइनस 0 है तो दोनों वैल्यू हमारी यही आएंगी, आप प्लस माइनस 0 कर लीजिए, ठीक है। तो
जो हमारे दोनों रूट्स है वो इक्वल आ गए। आपको पता है भी है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे रूट्स रियल आते हैं और इक्वल आते हैं, तो हमारे इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते थे, अगर हमारे डिस्टिंक्ट आ रहे थे जैसे हमने हाइपरबोला में किया था, वहां पर हम क्या करते थे, अब दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे लीनियर। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी वही करेंगे, हम दो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये एक तो बन जाएगी। आपको पता है कि हमारे पास रूट तो आ चुका है, लेकिन दोनों रूट सेम है, तो हम, आप सोच रहे होंगे कि u की वैल्यू भी सेम आएगी, v की भी, है ना। देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमारी दोनों लैम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है, -x dy बाई dx। हम क्या करते थे, +λ1 + λ2। अब λ1 λ2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो एक ही बात रखेंगे, यहाँ पर लैम्डा रख लेंगे हम = 0। लैम्डा की वैल्यू क्या है, -x, लैम्डा की जगह हमने -x रख दिया। अब देखो इंटीग्रेशन कर दो इसका, dy - x dx = 0। इंटीग्रेशन करेंगे y - x²/2 = कांस्टेंट होता है तो उसको u मान लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सेम ही ऐसे करेंगे और उसी कांस्टेंट को हम v मान लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अब जरूरत पड़ी हमें v निकालने की। v कैसे निकाले, क्योंकि सेम प्रोसीजर फिर हमारा निकल जाएगा, कोई वो नहीं है कंफ्यूजन फिर तो। अब हमें ना पता है क्या है, v अपने तरफ से खुद लेट करना है। अब v ना हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए हम कैसे रखेंगे। यहाँ पर आपका आंसर अलग आ सकता है क्योंकि आप कुछ और मानेंगे, आपका फ्रेंड कुछ और मानेगा। ठीक है, तो बस आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए, आंसर आपका वेरी कर सकता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने v = x लेट कर लिया, आप छोटा सा ही लेट कर लेना, x y x² ऐसा। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेने से तो अपनी कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आप स्मॉल ही ले लेना, जैसे ये ले लिया या फिर ये ले लिया। अब हमें ये देखना है कि हम जो ले रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका जैकोबियन चेक करेंगे। ठीक है, जैकोबियन ऑफ u एंड v, वो क्या आना चाहिए, ≠ 0 आना चाहिए। अब सपोज कीजिए मैंने v = y ले लिया या फिर v = x ले लिया, तो देखते हैं इससे क्या आएगा हमारे पास। देखिए, कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x और कर्ल v बाय कर्ल y। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, कर्ल u बाय कर्ल x, यहाँ पर u का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, डेरिवेटिव करना है ना हमें, तो यहाँ पर इसका तो 0 हो गया और इसका आ जाएगा -x। कर्ल u बाय कर्ल y, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1। ठीक है, अगर v मैंने x मान लिया तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ रहा है और y करेंगे तो 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, -1 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो हमने v माना है ना, वो इसके क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा v मान लो जिससे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, फिर आप उसको नहीं ले सकते। ठीक है, वो हमारे पास कैसा बन जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो हमें नहीं लेना। अब ऐसा कोई भी v ले लेना जिसके साथ इसका जैकोबियन क्या आ जाए, ≠ 0 आ जाए, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने सेम वैसे ही करना है जैसे हम हाइपरबोला में कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हम हाइपरबोला का क्वेश्चन कर रहे थे। v की वैल्यू हमारी x है और u की वैल्यू है y - x²/2। ठीक है, ये वैल्यूज है हमारे। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव तीनों फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हमें सिंगल डेरिवेटिव ही निकालने पड़ेंगे, p और q जैसे हम निकालते थे। तो p देखो क्या है हमारे पास, कर्ल z बाय कर्ल x, और चेन रूल लगा दो, कर्ल z बाय कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल z बाय कर्ल v बाय कर्ल x। करो, कर्ल z बाय कर्ल u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे -x आ जाएगा, और प्लस कर्ल z बाय कर्ल v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि इसका कोफिशिएंट है ना वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल आ गया तो हम इसमें से z को हटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, q आएगा हमारे पास कर्ल z बाय कर्ल y, और फाइंड आउट करो कर्ल z बाय कर्ल u बाय कर्ल y प्लस कर्ल z बाय कर्ल v और कर्ल v बाय कर्ल y। ठीक है, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, कर्ल z बाय कर्ल u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 1 आ रहा है, और v में तो y है ही नहीं,
तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पीछे वाली साइड टर्म हमारी कैंसिल होगी। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, z को हटा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास कर्ल बाय कर्ल y इज इक्विवेलेंट टू कर्ल बाय कर्ल u, ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालने हैं r, s और t। r देखिए क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, कर्ल बाय कर्ल x और साथ में कर्ल z बाय कर्ल x। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था हाइपरबोला वाला, वैसे ही करना है इसको भी। ठीक है, तो कर्ल बाय कर्ल x लिख लेते हैं पहले, और कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, माइनस x कर्ल z बाय कर्ल u और प्लस कर्ल z बाय कर्ल v। अब इसमें हम चेन रूल लगा देंगे। देखना चेन रूल लगाने के बाद क्या आएगा। पहले काम कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे लिख लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। अब देखना जब मैं इस पूरे का डेरिवेटिव करूंगी तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो भी वेरिएबल है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस आ जाएगा, माइनस कर्ल z बाय कर्ल u, फिर प्लस, अब हमने क्या करना, माइनस x एज इट इज रख लेना है, और इसका डेरिवेटिव कर्ल बाय कर्ल x कर्ल z बाय कर्ल u, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल x और कर्ल z बाय कर्ल v। ठीक है, इसमें तो देखो कोई चेंज नहीं है, ये तो हमने एज इट इज लिख देना है। इसमें क्या होगा, माइनस x तो है ही, इसमें लगा दो चेन रूल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ल बाय कर्ल u कर्ल z बाय कर्ल u और फिर कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल बाय कर्ल v कर्ल z बाय कर्ल u और कर्ल v बाय कर्ल x। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम चेन रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में किया भी था। ठीक है, उसके बाद प्लस इसमें भी चेन रूल ऐसे ही लगाएंगे हम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो कर्ल बाय कर्ल u कर्ल z बाय कर्ल v और कर्ल u बाय कर्ल x प्लस क्या आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल v और कर्ल z बाय कर्ल v और साथ में है कर्ल v बाय कर्ल x। बस इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर देना, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। देखिए क्या है, इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस कर्ल z बाय कर्ल u माइनस x एज इट इज, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर। ठीक है, कर्ल u बाय कर्ल x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस x आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v और साथ में कर्ल v बाय कर्ल x है तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पर देखो कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v और कर्ल u बाय कर्ल x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना ताकि ये वाली टर्म हम इकट्ठी कर सके। तो हमारे पास देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर्ल z बाय कर्ल x कर्ल u और माइनस x कर्ल, यहाँ पर देखो माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर। यहाँ पर माइनस x है इसके साथ और इसके साथ भी है, तो माइनस 2x कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v और प्लस ये एज इट इज, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये किसकी आई है, r की, r t हम ऐसे ही निकाल देंगे, देखो t तो यहाँ से ही निकल जाएगा, है ना, क्योंकि t की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, कर्ल बाय कर्ल y और कर्ल z बाय कर्ल y, मतलब कि हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, ये हमारी t की वैल्यू आ गई। उसके बाद बात आती है s की। देखो s कैसे निकालेंगे, s का
फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो ऐसे लिख देंगे कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे रखने से पता है क्या होगा, क्योंकि देखो हमारे पास कर्ल बाय कर्ल वाई है, ये ऑपरेटर की वैल्यू आ चुकी है, तो हम ऑपरेटर रख देंगे और ये एज इट इज है, देखो ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स था, इसके साथ मुझे कर्ल बाय कर्ल वाई करना है, कर्ल बाय कर्ल वाई, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कर्ल बाय कर्ल यू, ऑपरेटर की वैल्यू आ चुकी है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, साथ में है माइनस एक्स प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी। और अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना, फिर आपको अंदर तो ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, आंसर तो यही आएगा, फिर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इस ऑपरेटर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमारे पास कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू है, ना कि कर्ल बाय कर्ल एक्स की। तो आप वहां से देख लेना, जिस वे से आपको इजी लगे तो वही तो फॉलो करेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एस की, ये आर है, ये टी है, हमने अपनी स्टेटमेंट के अंदर पुट कर देना है। देखो क्या आएगा, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कर्ल बाय कर्ल एक्स स्क्वायर ये है, इसके साथ हमने किसकी कुछ नहीं करना, ये एज इट इज लिख रखा है, आर ही तो है ना ये, देखो पहले लिख लेते हैं आर की वैल्यू माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2x की मल्टीप्लाई इससे करनी है, ये हमारा s है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 2x से, ठीक है। और प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करनी है तो इससे हो जाएगी एक्स स्क्वायर से, तो देखो क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की करनी थी इसके साथ। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा, देखो माइनस टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और 2x की इसके साथ करोगे तो प्लस 2x, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। अब उसके बाद देखो कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये वाला यहाँ पर और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 है तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ये बच गए सिर्फ। हमारे पास क्या आंसर आ गया, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल जेड बाय कर्ल यू, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना, मैं उस साइड लेके राइट हैंड साइड में ले गया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, आपको सिर्फ पता क्या करना है, हमारे पास जो ये हाइपरबोला वाला है उसमें और इसमें सिर्फ यही चेंज है कि आपको भी अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा, अपनी तरफ से आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैंने ये आंसर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही निकाला है, आप वाई लेट करके देख लेना, बस अपना जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, सॉल्यूशन वेरी करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप वी को वेरी कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ अलग आएगा ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है, और अगर आपको हाइपरबोला क्लियर हो गया है तो ये भी आसानी से हो ही जाएगा। अगर किसी ने हाइपरबोला वाली वीडियो नहीं देखी है, हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं, ऊपर आपको आइकन पे दिख भी जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पर जाके पहले उसको देख लेना, फिर इसको देखना है, ठीक है, क्योंकि हाइपरबोला वाला ज़्यादा ईजी है, पहले आपको वही सीखना पड़ेगा, तब आपको पैराबोला समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दैट क्वेश्चन, ठीक है, और या फिर कोई भी अदर क्वेश्चन हो जो हाइपरबोला या पैराबोला से कनेक्टेड है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।